अवस्था में ही बच्चों की खाल उधेड़ ली जाती है, सुन्नत कर दी जाती है। ये कहाँ का सिद्धांत है? तो इसको हिंदुस्तान कर दिया। जब हिंदुस्तान कर दिया तो हिंदू का स्थान होना चाहिए, हिंदू आना चाहिए। बालकों का जो सुन्नत कर देते हैं, बचपना में ही खाल उधेड़ देते हैं, गुप्तांग काट देते हैं, यह कुरीतियाँ बंद होनी चाहिए। जब युवावस्था ईसाइयत ये आई कहाँ से? हमारे 6 दर्शन हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज मौजूद हैं और हम महाराज जी से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात भी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो महाराज जी न्यूज 555 डेज में आपका स्वागत है। आप जिसके प्रति अगर कहीं कुरीतियां हैं तो उसके प्रति भी तो हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पूरे विश्व में आज लगभग 57 से भी ज्यादा देश हैं जो इस्लामिक है और भारत, हमारे हिंदुओं के पास एक भी ऐसा देश नहीं है जो कंप्लीट कहा जा सके कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है जहां हम अपना कुछ एकाधिकार रख सके। तो आज जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जब मांग आ रही है, बहुत सारे लोग जो अपोज कर रहे हैं, क्या राय है इसमें आपका? हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि अनेकानेक अपराध होते आए हैं जिन पे हमारी सरकारें आज से नहीं बहुत समय से जो है प्रतिबंध लगाती चली आई हैं। जैसे भ्रूण हत्या पर रोक लगा, जैसे बाल विवाह पर रोक लगा और बाल मजदूरी पर जो है रोक लगा। उसी तरह से मैं चाहूँगा कि जितने मीडिया कर्मी हैं या जितने हमारे राजनेता हैं वे भी इस पर आवाज़ उठावें कि जो बाल्यावस्था में ही बच्चों की खाल उधेड़ ली जाती है, सुन्नत कर दी जाती है, ये कहाँ का सिद्धांत है? अरे बालिक को हो जाए तो उनको जैसी स्थिति हो, जैसी उनकी इच्छा हो, जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं, वो स्वच्छंद हैं। जब बाल्यावस्था से वो प्रौढ़ मतलब युवा अवस्था में आ जाएं, जब वो बालिक हो जाए तो वो किसी धर्म को चुन सकते हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, और कोई धर्म है ही नहीं। जितने हैं वो पंथ हैं। तो पंथ में बाजबरदस्ती किसी को बाल्यावस्था में ही ढकेल देना, ये है हम समझते हैं बाल अपराध के अंतर्गत ही आना चाहिए। बालकों का जो सुन्नत कर देते हैं, बचपना में ही खाल उधेड़ देते हैं, गुप्तांग काट देते हैं, यह कुरीतियाँ बंद होनी चाहिए। जब युवावस्था हो जाए तो वो किसी भी पंथ को नियुक्त कर सकते, किसी पंथ को चिन्हित कर सकते हैं और उसमें वो प्रणीत हो सकते हैं। उसके लिए ये हमारे सरकार को कदम उठाना चाहिए और इस बाल अपराध को रोकना चाहिए। इस पे बहुत अनिवार्य है इस बाल अपराध को रोकना। मतलब आप सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह की जो प्रथाएं हैं उसके खिलाफ जो है सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल इस तरीके से ठोस कदम उठाना चाहिए। बालकों के साथ बाजबरदस्ती किसी पंथ में थोप देना, उनके सर पर मर देना, उनकी मानसिकताओं को दूषित कर देना, ये कहाँ की रीति है? जब तक इस पे रोक नहीं लगती है तब तक ये कुरीतियाँ बनी रहेंगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होते रहेंगे। जब पाकिस्तान, पहले हिंदुस्तान था कहाँ? जब पाकिस्तान में भारत से निकल गया, भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान हुआ, और पाकिस्तान की जगह पे जब पाकिस्तान बन गया तो इसको हिंदुस्तान कर दिया। जब हिंदुस्तान कर दिया तो हिंदू का स्थान होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यदि हिंदू राष्ट्र नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे हिंदुओं के साथ घात कर रही है सरकार और बिल्कुल हिंदुओं को देखना नहीं चाहती है, नापसंद कर रही है। ये एकमात्र इस्लाम को बढ़ावा देना और ईसाइयत को बढ़ावा देना, ये हमारे नेताओं की जो क्रियाएं हैं वे अति निंदनीय है। हम तो ये समझते हैं कि जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, हिंदुस्तान की बात है, वहाँ केवल एकमात्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिससे कि हिंदू राष्ट्र में आने के बाद कोई भी, जैसे हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, हज करने जाते हैं, लेकिन वहाँ हिंदू नाम से पहचाने जाते हैं, न कि वहाँ इस्लाम के नाम से वो जाने जाते हैं, हिंदू के नाम जाने जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सब इस्लाम हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? जब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, हिंदुस्तान का पानी पीते हैं, हिंदुस्तान की हवा लेते हैं, हिंदुस्तान में हर सब्सिडी लेते हैं, तो फिर इस्लाम, ईसाइयत ये आई कहाँ से? हमारे 6 दर्शन हैं।
हमारे 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन हमारे जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध और सिख, ये हमारे 6 दर्शन हैं जो हिंदुत्व के हैं। अब वो किसी मार्ग में जाना चाहता है उसके लिए वो छूट है, लेकिन ये बाल अपराध बाल्यावस्था में ही उसका खाल काट दो, उसका गुप्तांग काट दो, उसका हाथ काट दो, ये कहाँ का नीति है? ये बाल अपराध के अंतर्गत इसको भी रखना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। तो देखिए, ये गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मांग कर रहे हैं कि जो बाल्यावस्था में जो जिन धर्म में या जिस समुदाय में अगर बच्चों को शारीरिक क्षति या हानि पहुंचाई जाती है तो बाल अपराध के अंतर्गत आना चाहिए, ऐसा मांग है इनका। सरकार को इन पे विचार भी करना चाहिए। और आजकल